रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए दोस्तों मल्लिकार्जुन खरगे बोले ज़्यादा दिन तक ये बैसाखी वाली सरकार चलने वाली नहीं, बीच में ही तोड़ देगी दम। आखिरकार क्यों दोस्तों? कंगना रावत को थप्पड़ वाले मामले ने पकड़ लिया है तुल। अब इस मामले को राजनीति का रूप दिया जा रहा है। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों राहुल गांधी ने झुका दिया देश के संविधान के आगे। राहुल है तो मुमकिन है अब सोशल मीडिया पर छाया। और कैसे दोस्तों भाजपाइयों में मची खलबली, क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों नीतीश और नायडू दोनों ने मिलकर बीजेपी के जीना एक तरीके से ये कह सकते हैं हराम कर दिया है। अभी तो सरकार बनी भी नहीं, उससे पहले ही कई बड़े बड़े पदों को मांग लिया है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार बैसाखियों के सहारे सरकार बनाने की फिराक में है। कल वो शपथ ले लेंगे। आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख को शपथ का दिन है। लेकिन दोस्तों, ये सरकार कितने दिन चल पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सब लोग जानते हैं कि इस बार राहुल गांधी ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है, और वो भी तब दोस्तों जब सारी की सारी जुडिशरी मोदी सरकार के कब्ज़े में थी। पूरा लोकतंत्र मोदी सरकार ने कैप्चर कर रखा था। पुलिस फोर्स तमाम मोदी सरकार के पास ताकतें थी। चुनाव आयोग के अधिकारी, इन सब के बावजूद इंडिया गठबंधन ने एक इतनी बड़ी जीत हासिल की जिसे देखकर मोदी सरकार की नींद उड़ गई। कल प्रधानमंत्री दोस्तों देश के संविधान के आगे पहली बार झुक गए तो सोशल मीडिया पर छा गया कि देखो भैया, राहुल है तो मुमकिन है। राहुल ने नरेंद्र मोदी को देश के संविधान के आगे झुका दिया। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिनके नेता अभी चुनाव से पहले बोल रहे थे कि हमें 400 सीटें जिता दो, हम देश का संविधान बदल देंगे। लेकिन अफसोस 400 सीटें तो बहुत दूर की बात है। नरेंद्र मोदी दोस्तों सरकार बनाने तक का आंकड़ा नहीं ला पाए जिससे कि वो ताल ठोक सकते। और यही कारण है जो अब नायडू और नीतीश के कंधे पर चढ़ के दरिया पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश और नायडू भी वो है दोस्तों जो 20 समंदर में छोड़ देंगे, और सरकार कब गिर जाएगी इसका कोई अंदेशा नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, कंगना रावत के थप्पड़ वाले मामले ने पकड़ लिया तुल। जो लोग बांट रहे हैं दोस्तों नैतिकता का पाठ, बजरंग पुनिया ने उनको बता दिया कि दरअसल कंगना का गाल लाल होने पर क्यों बिलबिला रहे हैं ये लोग। दरअसल दोस्तों, कंगना रावत को एक बीएसएफ की जवान ने एक थप्पड़ मार दिया। उनका कहना था कि जब उनकी मां आंदोलन में बैठी थी तो कंगना रावत कह रही थी कि ये लोग 100 रुपये लेकर बैठते हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, देश विरोधी हैं। तो कंगना रावत ने किसानों को आतंकवादी, देश विरोधी और 100 रुपये लेकर भीड़ में बैठने वाला बताया था। हुआ कुछ यूँ कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जब कंगना रावत आ रही थी, वहीं पर एक बीएसएफ की लेडी जवान थी जिसने कंगना रावत के ज़ोरदार तरीके से गाल पर दे मारा, जिसके बाद कंगना रावत की वहाँ पर बहस भी हुई, बिलबिला गई कंगना रावत। लेकिन दोस्तों बीएसएफ की जवान ने बड़ी ही ज़ोरदार तरीके से लगाया। देखिए दोस्तों, ये बात सच है कि हिंसा किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होती, और बीएसएफ की जवान ने जो थप्पड़ लगाया वो गलत था। लेकिन दोस्तों हम दूसरे पॉइंट से सोचें तो बीएसएफ की जवान पर के दिल पर क्या बीती होगी जब उनकी माँ किसान आंदोलन में बैठी थी और कंगना रावत कह रही थी कि ये लोग तो 100 रुपये लेकर बैठती हैं ये औरतें, और ये लोग जो है देश विरोधी हैं, आतंकवादी हैं। ये सारे बयान कंगना रावत के, यही नहीं, कंगना रावत के हिसाब से देश को आज़ादी 2014 में मिली जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों जो कंगना रावत अभी बोल रही है, इससे पहले स्मृति ईरानी भी यही सब कुछ बोलती थी। जनता ने उसको ऐसी जगह दिखाई स्मृति ईरानी को दोस्तों कि बुरी तरीके से हरा दिया अमेठी से। अगला नंबर इस कंगना रावत का। इस बार भले ही वो जीत गई, लेकिन अगली बार दोस्तों लोग इसको वापस से सत्ता से उठाकर बाहर फेंकने वाले हैं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। कंगना रावत जैसे लोग दोस्तों पहले देश में जहर घोलते हैं। इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी के आने के बाद से देश आज़ाद हुआ, जिसके ऊपर बजरंग पुनिया ने जमकर भड़ास निकाली और कहा कि जो लोग नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं वो लोग की नैतिकता तब कहाँ थी जब महिला पहलवानों को घसीटा जा रहा था, उनके साथ यौन शोषण किया जा रहा था, और सरकार में रहने वाले लोग
उनका साथ नहीं बल्कि रेपिस्टों का साथ देने में लगे हुए थे। बजरंग पुनिया ने कहा कि फ़िलहाल किसानों के बारे में अनाप शनाप बोलना, जब बादल गरजता है, पानी की ओस गिरती है, तब किसान की आंख खुलती है और वो खेतों की तरफ देखता है। लेकिन कंगना राणावत जैसे लोग किसानों का अपमान करते हैं। यही नहीं दोस्तों, सिंगर विशाल डडलानी ने ऐलान कर दिया कि अगर बीएसएफ जवान की नौकरी गई तो वो उनको नौकरी देंगे अगर वो चाहें तो। अब आप समझ सकते हैं कितने सारे लोग उस बीएसएफ जवान के सपोर्ट में आ गए हैं। हालांकि हम ये ज़रूर कहते हैं दोस्तों कि हिंसा किसी चीज़ का समाधान नहीं है, लेकिन जब जुर्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर नफरती भाषा बढ़ जाती है तो कभी कभी लोगों का रिएक्शन भी बाहर आ जाता है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बीजेपी का सफाया कर दिया उत्तर प्रदेश से, अब नरेंद्र मोदी ऊंची नाक कर तो बहुत दूर है दोस्तों, सीना तान कर भी नहीं चल सकते। कल से नरेंद्र मोदी ने, अखिलेश ने कहा एक नया नारा शुरू कर दिया है, बीजेपी छोड़ी एनडीए एनडीए दोहरा रहा है। दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी जानते थे कि बीजेपी का पूरी तरीके से गेम ओवर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर होने के साथ साथ दोस्तों की है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने जो 400 का नारा दिया था वो तो बहुत दूर की बात रह गई, लेकिन अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, अखिलेश और राहुल गांधी ने पूरा निचोड़ के रख दिया। इस वक्त बीजेपी की सीटों की संख्या दोस्तों 35 से भी कम हो गई है और अखिलेश की सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी कि अगर इस वक्त दोस्तों विधानसभा का चुनाव हो जाए तो बीजेपी की बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हार हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बन गई है दोस्तों सपा, यानी कि नंबर 1 की पोजीशन पर खड़ी है समाजवादी पार्टी, दूसरे नंबर पर खड़ी है कांग्रेस। आपको बताते चलें अखिलेश और राहुल की जुगलबंदी ने ऐसा कमाल दिखाया। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं और उसके बाद नंबर आता है बिहार का। मैं लिख कर देता हूं, अगर बिहार में थोड़ी सी मेहनत और हो जाती या फिर राहुल और तेजस्वी की जो जुगलबंदी, जैसे हमने देखा कि अखिलेश और राहुल की रैलियां धमाधम हुई और लोगों को खूब प्यार भी मिला, वैसी रैलियां अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी मिलकर बिहार में कर देते दोस्तों तो बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिलता और जो है यहाँ पर उनको एक तरीके से प्यार भी मिलता। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा था कि फ़िलहाल अखिलेश और राहुल की जो जोड़ी थी उसने कमाल करा और यही कमाल जो है बिहार में भी हो सकता था, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर इस बार नहीं भी हुआ। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है, जो लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश हिंदुत्व की जगह बन चुका है या फिर लोग हिंदुत्व के बल पर वोट देने लगे हैं, उन सब के मुँह बंद हो गए, क्योंकि न सिर्फ बीजेपी प्रयागराज हार गई बल्कि जहाँ पर अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ था दोस्तों वहाँ से बुरी तरीके से हारी है। हमारे देश के हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने बता दिया है कि वो सब के सब लोग एक हैं और उनको कोई भी दोस्तों हटा नहीं सकता है। जाहिर सी बात है, देश में भाईचारा तोड़ने की कवायद की जाती है, देश को बांटने की कोशिश की जाती है। और मैं लिख के देता हूँ, अगर राहुल गांधी जैसा नेता इस देश में ना होता दोस्तों तो नरेंद्र मोदी कब का संविधान बदल चुके होते। अगर राहुल गांधी इस देश में नहीं होते तो नरेंद्र मोदी ने देश का संविधान बदल दिया होता और बीजेपी का वो जो 400 का नारा था वो सच साबित हो जाता। लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मैं फिर से एक बार ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि देश में अभी भले ही बीजेपी जोड़ तोड़ कर सरकार बना ले, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में राहुल गांधी ही इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लिख कर रख लीजिए, ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सबसे पहली बात, बीजेपी बैसाखियों पर खड़ी है और बैसाखियों के सहारे इंसान नदी को पार नहीं कर सकता दोस्तों। बीच नदी में बैसाखी छूट जाएगी और नरेंद्र मोदी बह जाएंगे, ये लिख कर रख लीजिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने सबसे पहली जो डिमांड रखी है वो सीबीआई और ईडी का जो मंत्रालय वो खुद मांग रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि सीबीआई और ईडी से ही बीजेपी पूरा काम करती है, वही मंत्रालय जो है वो चंद्रबाबू नायडू मांग रहा है। यही नहीं, इसी के साथ साथ एक और मंत्रालय है जिससे दोस्तों स्पीकर का जो पद है वो स्पीकर का पद भी चंद्रबाबू नायडू को चाहिए, क्योंकि स्पीकर का पद दोस्तों बहुत अहम होता है। बीजेपी लोकसभा से तमाम लोगों को इसी ज़रिए बाहर करती है और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि स्पीकर का पद जो है, वैसे तो मेरी पूरी इच्छा ये है कि गेम पलट जाए, इंडिया गठबंधन की ही सरकार बने और मेरी दिली इच्छा ये है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हों, क्योंकि राहुल गांधी में मुझे वो पोटेंशियल दिखाई देता है जो एक पीएम में होना चाहिए। और ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ कि राहुल गांधी जैसा नेता दोस्तों इस देश में बार बार पैदा नहीं होता। आज भले ही राहुल गांधी इस देश के सबसे मजबूत नेता बन चुके हैं,
पहले नरेंद्र मोदी थे, लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी को पछाड़ते हुए राहुल गांधी ने नंबर 1 की पोजीशन ले ली है। राहुल गांधी 4,75,000 वोटों से भी ज़्यादा से अपनी सीट जीती है, जबकि नरेंद्र मोदी ने अपनी सीट सिर्फ मात्र 1.25 लाख के अंतर से ही जीती है। और राहुल गांधी की रिकॉर्ड जीत तो जो है बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि उनको 4 लाख से भी अधिक वोट मिले हैं, उससे वो जीते हैं। और नरेंद्र मोदी महज दोस्तों अजय राय के सामने खड़े हुए थे तो सिर्फ 1 लाख 1.25 लाख वोटों से जीते। तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को दोस्तों कितना बड़ा झटका लगा है। उनकी पॉपुलैरिटी तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी और अब गेम भी ओवर हो चुका है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत बोले, नायडू और बाबू के सहारे कब तक चलोगे मोदी जी, हमें नाक कटा हुआ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। आप तो कहते थे ना हम तो 400 पार लाएंगे, 400 पार, लेकिन 400 पार दोस्तों कहाँ जाके घुस गया ये किसी को नहीं पता। और यही नहीं, तमाम ये गोदी मीडिया दोस्तों, ये गोदी मीडिया जो 400 का नारा लगा रही थी, 360 दे रही थी, कोई 404 दे रहा था, कोई तो हद ही कर रहा था। और सीटों का आकलन देखिए कि कोई भी बच्चा भी समझ जाए कि ये एग्जिट पोल जो बताए जा रहे हैं ये झूठे और फर्जी हैं। क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने क्या करा कि हरियाणा में जो जितनी सीटें हैं उसकी डबल बता रहे थे एग्जिट पोल वाले, कि हरियाणा में मान लीजिए दोस्तों बीजेपी लड़ रही है 4 पर और ये कह रहा है कि वो 6 सीटें जीतेंगी, जब हरियाणा में 4 हैं तो 6 कैसे जीतेंगे। उधर कह रहे थे राजस्थान में 33 सीटें बीजेपी जीत रही है, जबकि दोस्तों राजस्थान में सिर्फ 25 सीटें, तो 33 कहाँ से जीत जाएगी बीजेपी। हिमाचल चिराग पासवान 4 सीटों पर लड़ रहा था, उसको 6 सीटों पर जिताते हुए बता रहे थे। और यही नहीं, केरल में बीजेपी को बहुत सारी सीटें दिलवा दी, कर्नाटक में दिलवा दी, लेकिन जब आप देखिए चुनावी नतीजा है तो क्या हुआ, केरल में बीजेपी का बुरा हाल हो गया, कर्नाटक में बीजेपी दिखाई नहीं दी ज़्यादा कहीं पर। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा तेलंगाना में बीजेपी का सफाया हो गया, हर जगह बीजेपी की बुरी हाल है। तमिलनाडु में बीजेपी को जीता हुआ बता रहे थे, लेकिन बीजेपी की दोस्तों खस्ता हालत हो गई, पूरी सीटें इंडिया गठबंधन ने जीत ली। तो मैं तो यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी बैसाखियों पर भले ही खड़े हो जाएं, लेकिन ये बात संजय रावत की सही है कि 2 बाबुओं के सहारे कब तक सरकार चलेगी। संजय रावत ने दावा किया है कि हम सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। मतलब कि दोस्तों ये तो आप मान के चलिए कि बीजेपी की सरकार गिरना तय है, क्योंकि अब से नरेंद्र मोदी जो कहते थे बीजेपी की सरकार है, अब से वो एनडीए कहने लगे हैं। और एनडीए का मतलब ये है दोस्तों तमाम घटक दलों की सरकार, यानी कि मिली जुली खिचड़ी सरकार है, खिचड़ी। अगर एकनाथ शिंदे या फिर दोस्तों नरेंद्र मोदी की एक बात आपको याद ना हो तो बता दूं, नरेंद्र मोदी जिसको चाहते थे उसको पद से हटा देते थे, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया और हरियाणा के सीएम को बदल दिया, गुजरात के सीएम को बदल दिया। लेकिन अब वो आज़ादी नरेंद्र मोदी के पास नहीं रहेगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं है, अब एनडीए की सरकार है। और नरेंद्र मोदी कोई भी फैसला अगर लेंगे तो उन्हें सबकी सहमति लेना पड़ेगी, तभी वो ये फैसले ले पाएंगे। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ये सरकार मुश्किल से 2 महीने भी चला ले तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही कलेश होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी किसको पद देंगे, या तो विपक्ष को पद दें या फिर दोस्तों बीजेपी के नेताओं को पद दें। अब अगर उन्हें पद देते हैं जो साथ मिलकर आए हैं तो बीजेपी के नेता नाराज़ हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि एक निर्दलीय ने तो कांग्रेस को अपना समर्थन भी दे दिया। अभी आप देखिए, धीरे धीरे खेल देखिए और खेल की धार देखिए। नरेंद्र मोदी भले ही कुर्सी पर काबिज हो जाएं, लेकिन ये एक बेशर्मी है और ये कुर्सी के लिए नरेंद्र मोदी ने हाथ पैर जोड़ लिए हैं लोगों के। जो नरेंद्र मोदी अपने पास किसी को खड़ा नहीं करते थे, फ़ोटो नहीं खिंचवाते थे उसके साथ दोस्तों, आज उस नरेंद्र मोदी को लोगों के सामने झुकना पड़ रहा है सत्ता के लालच में कि मैं तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाऊं। नरेंद्र मोदी का पीएम बनने की सिर्फ एक वजह, पूरे देश का कंट्रोल पीएम के पास होता है, पुलिस मेरी, जुडिशरी मेरी, और विदेशों में जाकर आराम से घूमना, फ्री में गाड़ियों में घूमना और विपक्ष को डराना धमकाना ईडी सीबीआई के ज़रिए। इस सब वजहों से नरेंद्र मोदी कुर्सी का मोह छोड़ना नहीं चाहते। मैंने पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो इतना अपमानित होकर भी पीएम पद छोड़ने को राज़ी नहीं है, क्योंकि सत्ता का लालच है ही कुछ ऐसा कि दोस्तों इंसान को बेइज्जत करा दे तब भी वो नहीं मानता। और नरेंद्र मोदी इस वक्त बेइज्जत हो चुके हैं, उनका इतना सा उतरा हुआ मुँह
थोड़ी सी कांग्रेस बीजेपी की सीटें। और आप समझिए, कल नरेंद्र मोदी कांग्रेस को ताने मार रहे थे ईवीएम ख़त्म, कांग्रेस 100 पर सिमट गई। अरे भैया, कांग्रेस ने कितनी जगहों पर चुनाव लड़ा है, बहुत कम सीटों पर, उसके बावजूद कांग्रेस ने पूरी 100 सीट और इंडिया गठबंधन ने पूरी 240 के लगभग सीटें जीती हैं। यानी कि आप बहुमत का आंकड़ा छू भी नहीं पाए और इंडिया गठबंधन ने तमाम चीज़ें उसके खिलाफ होने के बावजूद भी वो बहुमत का आंकड़े के आसपास पहुंच गई। वरना आप सोचिए दोस्तों, अगर नरेंद्र मोदी को सीटें सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि ईडी उनके पास थी, 50 सीटें ईडी ने दिलवा दी, 100 सीटें सीबीआई ने दिलवा दी, लोगों को डर धमका कर सीटें पाली बाकी, वरना इस सरकार को 2 सीटें भी मिलना नहीं थी। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले होप कभी भी ख़त्म नहीं होती है, सरकार कभी भी बन सकती है हमारी, क्योंकि बीजेपी बैसाखियों के सहारे है। अखिलेश ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन अपनी समीक्षा में है, उसको जब लगेगा कि उसे जब सरकार बनाना चाहिए वो बना लेगा। यही नहीं, अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी टिक नहीं पाएगी ज़्यादा दिन तक। अखिलेश ने कहा कि जो लोग आज ढोंग कर रहे हैं, जो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़िलहाल हम तीसरी बार सत्ता में आ गए या फिर 3.0 ले आए हैं, दरअसल दोस्तों आप समझिए, कहना है मोदी 3.0, जबकि सरकार तो एनडीए की बनी है, तो मोदी 3.0 कहाँ से हो गया? सबसे बड़ा सवाल। एनडीए का मतलब ये खिचड़ी सरकार। खिचड़ी में कौन कौन है? एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इन लोगों के बल पर मोदी सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन दोस्तों वो सरकार कब तक चलेगी इसका कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि ऐसी बैसाखियों वाली सरकार बहुत जल्दी गिरती है। बिहार में आपने देखा था, अभी बीच में नीतीश का मूड ख़राब हुआ और उन्होंने खेल कर दिया। आप लिख कर ले लीजिए, आने वाले समय में नरेंद्र मोदी खुद परेशान होने वाले हैं, क्योंकि भैया नीतीश कुमार ने ऐसी ऐसी शर्तें रखी हैं जिसे मानना बीजेपी की बस की बात नहीं है। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी के फैसले पलटवाएंगे नीतीश। पहला, जो नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना लेकर आए हैं उस योजना को हटवाया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने देखा है कि इस योजना को हटाने के लिए राहुल गांधी ने कितनी मेहनत की है। अगर अब नरेंद्र मोदी इस योजना को बंद करते हैं तो कांग्रेस कहेगी कि हमारी वजह से इसको बंद किया गया, क्योंकि विपक्ष ने परेशान कर दिया था। और नीतीश कुमार और नायडू से भी एक बात कहना चाहूँगा कि वो लोग संभल कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार जिसके साथ होती है उसी को डसने का काम करती है। जितनी भी पार्टियां अब तक मोदी के साथ रहीं वो लगभग ख़त्म हो गई हैं। आप देख लीजिए इस बार जेजेपी का क्या हाल हुआ। हरियाणा में जेजेपी ने जानबूझकर नाता तोड़ लिया अभी आखिरी वक्त में, ताकि उसे सीटें मिल जाएं। लेकिन दोस्तों जेजेपी को बीजेपी खा गई और पूरी तरीके से कंगाल कर दिया दुष्यंत चौटाला की पार्टी को। ऐसा ही एएमडीके के साथ हुआ दोस्तों, उनकी पार्टी भी आज पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। ऐसा ही वाईआरएस के साथ हुआ दोस्तों, शर्मिला की पार्टी जो उनके भाई की पार्टी थी। और ऐसा ही दोस्तों नवीन पटनायक के साथ हुआ, वो भी इस चुनाव में बर्बाद हो गए हैं। तो साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी का साथ जिसने दिया वो पूरी तरीके से उसका गेम ओवर हो गया दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना मतलब अपने आप को खतरे मौत के मुंह में ले जाना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी का विश्वास नहीं किया जा सकता। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हावी हुए राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों राहुल गांधी की चर्चा, लोग चाहते हैं अगला पीएम हो राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों पूरे देश में राहुल गांधी को सपोर्ट मिल रहा है। राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े नेता तो बन ही गए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुँह पर कालक पोतने का काम भी कर दिया है। दोस्तों राहुल गांधी वो नेता है जिसने नरेंद्र मोदी को संविधान के आगे झुकाया, जिसने नरेंद्र मोदी को किसानों के आगे झुका दिया, जिसने नरेंद्र मोदी को जनता के आगे झुका डाला। और अब मोदी कहते फिर रहे हैं मेरे बारे में गलत चीज़ें बोली गई हैं, जबकि दोस्तों जो चीज़ आपने बोली है वही चीज़ मार्केट में फैली है। आप कहते थे कि हम किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे, नहीं करा। आप कहते थे हम किसानों को 2 गुना वो देंगे, नहीं मिली दोस्तों उनकी 2 गुना कमाई। तो तमाम चीज़ें झूठी साबित हुई हैं और नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो चुके हैं। भले ही वो अब बैसाखी पर सरकार बना ले, पर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आगे भी मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें।